हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे हैव, हैज़ और हैड का यूज़, जिसे सीखना बहुत ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, इंग्लिश में बातचीत करना चाहते हो। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हैव, हैज़ और हैड का मतलब क्या होता है। तो तीनों की ही मीनिंग सेम होती है, तीनों का ही मतलब होता है पास होना या रखना, यानी किसी चीज़ का पास में होना या रखना। ठीक है, अब जान लेते हैं कि इनका यूज़ कैसे करना है, सेंटेंस कैसे बनाना है इनको यूज़ करके। ठीक है, तो सबसे पहले हैव का यूज़ देखते हैं। हैव का यूज़ आई, यू, वी और दे के साथ करते हैं। जैसे कि आई हैव मतलब मेरे पास, यू हैव मतलब तुम्हारे पास, वी हैव मतलब हमारे पास, दे हैव मतलब उनके पास। ठीक है, अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव अ पेन मतलब मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। अब यू के साथ हैव का यूज़ देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू हैव अ फ़ोन, तुम्हारे पास एक फ़ोन है। यू हैव अ फ़ोन, तुम्हारे पास एक फ़ोन है। यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है। यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है। वी हैव अ कार, हमारे पास एक कार है। वी हैव अ कार, हमारे पास एक कार है। दे हैव अ कार, उनके पास एक कार है। ठीक है, तो हमने हैव का यूज़ करना समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। हैव का यूज़ आपको ध्यान रहेगा कि हैव का यूज़ हमें आई, वी, यू, दे के साथ करना है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि हैज़ का यूज़ किसके साथ करना है। हैज़ का यूज़ हम ही, शी, इट और नेम्स के साथ करते हैं। ठीक है, ही का मतलब वह होता है और इसे हम लड़कों के लिए यानी कि मेल्स के लिए यूज़ करते हैं। शी का मतलब भी वह होता है लेकिन इसे हम लड़कियों के लिए यानी कि फीमेल्स के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा हैज़ का यूज़ हम इट के साथ और नेम्स के साथ भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैज़ अ बुक, उसके पास एक किताब है। ही हैज़ अ बुक। ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। शी हैज़ अ पेन, उसके पास एक कलम है। शी हैज़ अ पेन, उसके पास एक कलम है। शी हैज़ अ वॉच, उसके पास एक घड़ी है। शी हैज़ अ वॉच, उसके पास एक घड़ी है। आपने देखा कि ही और शी के साथ हम हैज़ वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह हम नेम के साथ भी हैज़ वर्ड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, राहुल, राहुल किसी का नेम है ना। राहुल हैज़ अ वॉच, राहुल के पास एक घड़ी है। राहुल हैज़ अ वॉच, राहुल के पास एक घड़ी है। यहाँ पर देखिए आप, राहुल किसी का नेम है, उसके साथ भी हमने हैज़ वर्ड का यूज़ किया है। इसी तरह सीता हैज़ अ वॉच या सीता हैज़ अ फ़ोन, सीता के पास एक घड़ी है। सीता हैज़ अ वॉच, सीता हैज़ अ फ़ोन यानी कि सीता के पास एक फ़ोन है। यानी कि राहुल और सीता दोनों ही नेम्स हैं और नेम्स के साथ भी हमने हैज़ वर्ड का यूज़ किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने हैव और हैज़ का यूज़ करना सीख लिया। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि हैव और हैज़ दोनों का यूज़ हमें प्रेजेंट टेंस में करना है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि हैव और हैज़ वर्ड का यूज़ हमें प्रेजेंट टेंस में करना है, मतलब जो चीज़ें प्रेजेंट में हो रही है उसे बताने के लिए यूज़ करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हैड वर्ड का यूज़ देखते हैं। हैड का मतलब भी पास रखना होता है लेकिन इसका यूज़ हम पास्ट के लिए करते हैं, मतलब जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी है उसे बताने के लिए। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि हैड का यूज़ हम सभी के साथ मतलब आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और नेम्स के साथ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हैड अ वॉच, उसके पास एक घड़ी थी। शी हैड अ वॉच, उसके पास एक घड़ी थी। दे हैड अ कार, उनके पास एक कार थी। दे हैड अ कार, उनके पास एक कार थी। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। राहुल हैड अ वॉच, राहुल के पास एक घड़ी थी। राहुल हैड अ वॉच, राहुल के पास एक घड़ी थी। ठीक है, तो देखा आपने कि हैव, हैज़ और हैड का यूज़ करना कितना इजी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई हो, आपको हैव, हैज़ और हैड का यूज़ आसानी से समझ में आया हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके बताएँ मेरे पास एक दोस्त था। मेरे पास एक दोस्त था, इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। और इसी तरह डेली आसानी से अंग्रेज़ी बोलना सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।